नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हम डीएलएड सेकेंड ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं। तो ये हमारा चैनल है मिशन क्लासेज। इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो, ये चैनल है, इसके अंतर्गत हम डीएलएड सेकेंड ईयर की हम डायरियाँ भर रहे हैं। ये सत्रीय कार्यवाही हमारी डायरी है। इसके अंतर्गत हम ये सूची के अनुसार डायरियाँ भरनी है, जिसमें से हम एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया, 6 बार लिया, 7 बार लिया और अब 8 में विज्ञान साहित्य हैं, जिसका ये प्रयोजन विधि, इस वीडियो में प्रयोजन विधि वाला भरना सीखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण ये हमारा टॉपिक है। तो पहला है प्रयोजन विधि। विलियम हेनरी किलपैट्रिक ये इसके जनक हैं। 1918 में सिद्धांत दिया। परियोजना शब्द इंजीनियरिंग विज्ञान की देन है। परियोजना शब्द सबसे पहले 1900 में अमेरिका इंजीनियर रिचर्ड्स ने किया था। परियोजना शब्द का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग 1908 में अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा किया गया। सन 1908 में अमेरिका वैज्ञानिक स्टीवेंस ने परियोजना शब्द का विश्लेषण किया। अमेरिका के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डेवी ने 1911 में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। प्रयोजनवादी विचारधारा से प्रभावित होकर जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का निर्माण किया। परियोजना के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। एक तो है व्यक्तिगत परियोजना, एक है सामूहिक परियोजना। व्यक्तिगत परियोजना में चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र, साबुन, मोमबत्ती, चटनी, अचार, मुरब्बा, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाना आएगा। इसके बाद में दूसरा है सामूहिक परियोजना, जैसे नाटक मंचन करना, वृक्षारोपण करना, सफाई अभियान करना, जागरूकता रैली निकालना, विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाना आदि। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना के 4 प्रकार हैं। एक अभ्यासात्मक परियोजना। अवकाश के दिनों का सदुपयोग करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। इसमें विद्यार्थी को इस प्रकार परियोजना दिया गया है कि वह अवकाश में भी क्रियाशील रहे, जैसे सत्रीय कार्य और असाइनमेंट। इसके बाद में अगला है कलात्मक परियोजना। शारीरिक कलाओं के विकास के लिए यह उपयोगी परियोजना है, जैसे गीत, संगीत, वादन, नृत्य कला, अभिनय कला, नाटक मंचन, कविता का सस्वर वाचन आदि। रचनात्मक परियोजना। सृजनशीलता के विकास के लिए यह उपयोगी परियोजना है। विद्यार्थियों से रचनात्मक वस्तुओं का निर्माण कराया जाता है। अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी इसमें होता है, जैसे चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र, मिट्टी के घड़े, खिलौने, मोमबत्ती, साबुन, चटनी, अचार, मुरब्बा आदि बनाना। इसके बाद में समस्यात्मक परियोजना।
अगला क्या कौन सा आता है, समस्यात्मक परियोजना। समाज की इसी समस्या पर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कार्य कराया जाता है। जैसे चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ज्वार भाटा क्यों आता है, ये कार्य उनको सामूहिक रूप से कराया जाता है। इसके बाद में थॉमस एस रिस्क के अनुसार परियोजना के 3 प्रकार हैं। किसके अनुसार, थॉमस एस रिस्क के अनुसार परियोजना के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला है सीखने से संबंधित परियोजना। पहला प्रकार कौन सा है, सीखने से संबंधित परियोजना है। दूसरा है उत्पादकता से संबंधित परियोजना। तीसरा प्रकार है समस्यात्मक परियोजना। इसके कौन कौन से सोपान हैं, ये हम देखते हैं। पहला सोपान है परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा सोपान है परियोजना का चयन करना। तीसरा सोपान है परियोजना की रूपरेखा बनाना। चौथा सोपान है क्रियान्वयन। पांचवा सोपान है मूल्यांकन और छठवां सोपान है लेखा जोखा प्रस्तुत करना। ये 5 सोपान इसके हो गए। इसके बाद में अगला है इसके गुण कौन कौन से हैं, तो गुणों के अंतर्गत आएगा बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। ये कैसी हैं, एक तो बाल केंद्रित है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। सर्वाधिक क्रियाशील विधि है। ये कैसी विधि है, सर्वाधिक क्रियाशील विधि है। समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त होता है। इस विधि से समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त हो जाता है। करके सीखने पर आधारित विधि है। ये विधि करके सीखने पर आधारित विधि है। विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, इस विधि में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। सृजनशीलता का विकास होता है। सृजनशीलता का विकास होता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसके बाद में इसके दोष हैं, सबसे अधिक खर्चीली विधि है। दूसरा है विद्यालय का स्वरूप कारखाना जैसा हो जाता है। विद्यार्थी शिक्षण में कम रुचि लेते हैं। इसके बाद में समय बहुत अधिक लगता है। इस तरह ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। इसके बाद में पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।